किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान आंदोलन में किसानों की मांग से ज्यादा नेशनल न्यूज चैनलों में खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाया जा रहा है। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये है क्या। इस वीडियो में भी दोस्तों हम लोग इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि खालिस्तान है क्या, क्यों है, कैसे है और इसका इतिहास क्या है कि आज इसे एक आतंकी संगठन कहा जाता है। बात दोस्तों सन 1947 की है, जब अंग्रेज भारत को दो देशों में बांटने की योजना बना रहे थे। तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की। उन्हें लगा कि अपने अलग मुल्क की मांग करने के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। आज़ादी के बाद इसे लेकर हिंसक आंदोलन चला, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। बताइए दोस्तों कि सन 1950 में कुछ लोगों ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया पंजाब को भारत से अलग करने के लिए। भारत सरकार ने साफ तौर पर पंजाब को अलग करने से मना कर दिया। उसके बाद ये पहला मौका था कि जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई। इसके बाद जिन लोगों ने पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया था उन्हीं लोगों ने अकाली दल बनाया और यहीं पास अकाली दल का जन्म हुआ। कुछ ही वक्त में इस पार्टी ने बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर ली और अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो गए। 1966 में भारत सरकार ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग मान ली, लेकिन भाषा के आधार पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। अकाली चाहते थे कि पंजाब की नदियों का पानी किसी भी हाल में हरियाणा और हिमाचल को नहीं दिया जाए। सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तब से अलग सिख देश की आवाज लगातार उठती रही, आंदोलन भी होता रहा। 1970 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई चीजें हुई। 1971 में गजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहां के अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज का विज्ञापन प्रकाशित कराया और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा भी मांगा। बाद में 1980 में उसने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और उसका मुखिया बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान का देश का डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले 1978 में जगजीत सिंह चौहान ने अकालियों के साथ मिलकर आनंदपुर साहिब के नाम संकल्प पत्र जारी किया, जो अलग खालिस्तान देश को लेकर था। 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरे उभार पर था। उसे विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए वित्तीय और नैतिक समर्थन मिल रहा था और इसी समय पंजाब में जनरल सेन भिंडरवाले खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे। उसने स्वर्ण मंदिर के हरमंदिर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसने अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन को खासा उग्र कर दिया। तब से खालिस्तान आंदोलन अकालियों के हाथ से निकल गया था। जनरल सेन भिंडरवाले के बारे में कहा जाता है कि वह सिख धर्म में कट्टरता का समर्थक था। सिखों के शराब पीने, बाल काटने जैसे चीजों के वो सख्त खिलाफ था। जब भिंडरवाले ने पूरे पंजाब में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी तो अराजकता का दौर भी शुरू हो गया। साल 1980 से 1984 के बीच पंजाब में आतंकी हिंसाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1983 में डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में ही हत्या कर दी गई। इसी साल में भिंडरवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया। सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों से वो हमेशा घिरा रहता था। साथ ही हथियारों का जखीरा भी वहां जुटाया जाने लगा। कह सकते हैं कि मंदिर को किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो गई थी और इसी चीज को लेकर इंदिरा सरकार काफी ज्यादा सख्त थी। पहले इंदिरा सरकार ने ऑपरेशन सनडाउन बनाया था। 200 कमांडोज को इसकी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन बाद में आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान की आशंका के चलते इस ऑपरेशन को नकार दिया गया। फिर इसके बाद 1 जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देकर सैन्य कार्रवाई की और इस आंदोलन को कुचल दिया। स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई। स्वर्ण मंदिर के अंदर 6 जून 1984 को व्यापक अभियान चलाया गया। भारी गोलीबारी के बाद जनरल सेन भिंडरवाला का शव बरामद कर लिया गया। 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर पर आर्मी का कंट्रोल हो गया। हालांकि इससे सिख समुदाय में इंदिरा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी भड़का। महज 4 महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। खालिस्तान आंदोलन यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद से कई छोटे बड़े संगठन बने। 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट किया, जिसमें 329 लोगों की मौत हो गई थी। दोषी ने इसे भिंडरवाला की मौत का बदला बताया। 10 अगस्त 1986 को पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद्य की 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी। वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इस वारदात की जिम्मेदारी खालिस्तान कमांडो फोर्स के नाम से एक संगठन ने ली। 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई। ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। इन सब घटनाओं को खालिस्तान आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। कई दूसरे देशों में बैठकर भी खालिस्तान समर्थक
भारत में कट्टरवादी विचारधारा को हवा देते रहते हैं। फिलहाल के लिए खालिस्तान आंदोलन को खत्म हुए 2 दशक से ज्यादा हो चले हैं, लेकिन पाकिस्तान न केवल सिखों को इसके लिए उकसाने की कोशिश करता रहता है, बल्कि कनाडा और यूरोप में बसे सिखों के कई संगठन अब भी इस आंदोलन को हवा देने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा खालिस्तान मुद्दा। इस चीज पर दोस्तों आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।